प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा कहा जाता है कि पंछी को कभी आकाश से डर नहीं लगता, शेर को कभी जंगल से डर नहीं लगता, मछली को कभी पानी से डर नहीं लगता। ठीक उसी प्रकार शिक्षित और बुद्धिमान मनुष्य को संकट डरा नहीं सकते, परेशानियां सता नहीं सकती। वह हर तरह के संकट और परेशानियों का शांति से सामना करता है और उनका समाधान ढूंढ लेता है। इसलिए शिक्षा व्यक्ति को न सिर्फ बुद्धिमान बनाती है बल्कि साहस और निडर भी बनाती है। और इन्हीं के कारण वह व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी हर प्रकार की परिस्थिति का अपने नियंत्रण में कर लेता है, अपने वश में कर लेता है। हम आज काव्य दोष के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने 4 प्रकार के काव्य दोष माने। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कुछ विद्वानों ने 4 प्रकार के काव्य दोष बता दिए, कुछ विद्वानों ने 3 प्रकार के बताए। 4 प्रकार के बताने वालों ने शब्द दोष और वाक्य दोष अलग अलग कर दिए। 3 प्रकार बताने वालों ने ये कह दिया कि शब्द दोष वाक्य दोष एक ही है, इसलिए उन्हें शब्द दोष के अंतर्गत ही मान लिया गया। हम अगर 3 प्रकार के बताते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 4 प्रकार के लिख देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत हुआ करता है। यहाँ हम देखते हैं नंबर 1, श्रुति कटुत्व दोष। जब किसी कविता के पढ़ने अथवा सुनने मात्र से कानों में कटुता अथवा कड़वापन उत्पन्न हो जाए, पढ़ने और सुनने मात्र से, तो वहाँ श्रुति कटुत्व दोष होता है। दूसरे तरह से हम फिर समझें कि कोमल रसों के वर्णन में कठोर वर्णों के प्रयोग से श्रुति कटुत्व दोष उत्पन्न होता है। ये भी याद रख सकते हैं, ये भी याद रख सकते हैं। सूक्ष्म सी परिभाषा अपने को देना होता है। उदाहरण में आप देखिए, जैसे देखत कबू कौतुक इते देखो नेकु विचारी, कब की इकटक डटी रही टटिया अंगुरिन डारी। इन पंक्तियों में ये बताया गया है कि नायिका नायक को देख रही है, एक टक देख रही है, जो टटिया है उसको अंगुलियों से थोड़ा सा खिसका कर नायक को देखती है। ये जो पंक्तियां हैं ये श्रृंगार रस की पंक्तियां हैं और श्रृंगार रस में कटु जो शब्द है, कटु जो वर्ण है, उनका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर ट वर्ग का प्रयोग किया गया, इसलिए यहाँ पर श्रुति कटुत्व दोष माना गया है। कि सुनने में पढ़ने में ये क्या काम करता है, कटुता उत्पन्न करता है, कड़वाहट, यानी इतना आनंद नहीं देता। तो
हमें ध्यान ये रखना है, एक उदाहरण याद रखें, कोई सा भी याद करें तो इसके अंतर्गत क्या आ गया कि पढ़ने और सुनने में जो कटुता या अथवा कड़वाहट उत्पन्न करे। दूसरा हम देखें च्युत संस्कृति दोष। जब किसी शब्द के प्रयोग में व्याकरण संबंधी दोष होता है, भाषा के संस्कार गिरने के कारण वहाँ च्युत संस्कृति दोष होता है। जैसे भाषा की विसंगति आ जाती है, व्याकरण की विसंगति आ जाती है, ऐसे शब्दों को हम च्युत संस्कृति दोष कहते हैं। जैसे आप देखोगे कि मरम वचन सीता जब बोला, अब ये सीता जो है ये स्त्रीलिंग है और इसके लिए यहाँ शब्द कौन सा काम में लिया गया, बोला, ये पुल्लिंग है। तो ये संस्कृति व्याकरण के अनुसार अशुद्ध माना गया और यहाँ पर दोष कौन सा हो गया, च्युत संस्कृति दोष हो गया। हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, तो यहाँ पर इससे मिलाने के लिए ऐसा लिख दिया गया, तो व्याकरण की दृष्टि से ये अशुद्ध माना गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने दो दोष के बारे में अध्ययन किया। इस तरह से हम आगे और भी जो दोष दिए हुए हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, समझेंगे उनको। आप समय धीरे धीरे कम होता जा रहा है, आप धीरे धीरे अध्ययन करते रहिए, अपना आत्मविश्वास बढ़ाते रहें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, निर्भय बने, ऊर्जावान बने। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।